खुश रहें, खुश रखें। आपने संकल्प लिया ना घर जाके मुस्कुरा, ऐसा चल रहा है कि बंद हो गया? अरे आपने तो कसम खाई थी कि आज घर जाती पत्नी पति को देख के और पति पत्नी को देख के क्या करेगा, जरा मुस्कुरा। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे, देखो मेरी समिति वालों से बात हो गई है, आपको जानकारी दे दूं, हमारी बात हुई है समिति वालों से। आज सुबह ही हमको सब लोग मिले तो हमने उनसे निवेदन किया है, आप निश्चिंत हो जाओ। अब ये तय हुआ है, कथा में जो जो भी मुस्कुराएगा उसका वीडियो में फोटो आएगा, और मुस्कुराने वाले को, अरे ताली तो अब बजाना। समिति वालों ने हमसे कहा है कि आज से कथा में जो जो भी मुस्कुराएगा उसको बाहर निकलने पे प्रसाद के साथ 500 रुपए का नोट दिया जाएगा। अब बजाओ ताली, अब बजाइए ताली। 500 रुपए के नाम पे क्या खिलखिलाए हैं चेहरे, कमाल हो गया। मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूं देवियों और सज्जनों, आज का विषय संतान है। मैं कई माता पिता को जानता हूं जो अपने बच्चों के कारण आज बहुत चिंताग्रस्त हो गए। आप बताइए, एक वक्त था हमारे देश में बच्चे बड़े होते थे तो माँ का मुखड़ा खिल जाता था, बाप की छाती चौड़ी हो जाती थी। और आज एक समय ऐसा आया कि बच्चों को बड़ा होता देखकर बाप की कमर झुक गई, माँ की आंख के नीचे काली झाई आ गई। अपने ही बच्चों को बड़ा होता देख के माँ बाप डर गए, चिंतित हो गए। हमसे कहते हैं ऐसा क्यों है? आपकी चिंता पूरे ग्रह को, पूरे घर को हिला देगी। चिंता मत पालिए। इसलिए हम तो कहते हैं नियम बना लीजिए, अपने घर में प्रवेश करेंगे तो मुस्कुराएंगे, अपने घर से बाहर जाएंगे तो मुस्कुराएंगे। आज कैसा कर लिया हमने हमारा घर। आज हमारे घर में कोई मेंबर उदास होता है तो कोई किसी को पूछता तक नहीं है, कोई नहीं पूछता। हाँ आप देखना, माँ उदास है, बच्चे जानना ही नहीं चाहते माँ क्यों उदास है। पिता उदास है, कोई नहीं जानता। पत्नी उदास है, पति को मालूम नहीं पड़ता। पति उदास है, पत्नी को मालूम नहीं पड़ता। विचार करके देखना देवियों और सज्जनों, 50 साल पहले भारत के घर में यदि कोई मेंबर उदास होता तो सब पूछते थे। सब 50 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। 50 साल पहले यदि पत्नी उदास हो जाए तो उसका पति 5 चक्कर लगाता था 50 साल पहले, और उससे 5 बार पूछता था क्या बात है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। ऐसा मनाता था 50 साल पहले का पति। और आज पत्नी उदास हो जाए तो पति 5 चक्कर लगाना तो दूर, देखते ही बोलता मरो, तुम्हारा तो रोज का ही काम है, कौन मनाता फिरेगा। हाँ, अब कोई नहीं मनाता। पर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज अपने घर जाएं और कोई मेंबर उदास दिखे तो एक बार जरूर पूछना क्या बात है। हमारे घर में अगर एक भी मेंबर उदास है और यदि आप पूजा कर रहे हैं तो मैं कहता हूं पुण्य नाली में बह जाएगा। बंद करो ये ड्रामा, मंदिर जाना, पूजा करना, 2 वक्त की दिया बत्ती। अरे आपके घर में कोई उदास बैठा और आप पूजा कर रहे हैं, भगवान स्वीकार। खुश रहो, खुश रखो। देखो आपको एक मंत्र देता हूं मैं, बहुत आसान शब्दों में। वैसे तो किसी शायर का शेर है, लेकिन मुझे मंत्र के जैसा लगता है तो मैं आपको भी दे रहा हूं। आज अपने घर जाएं और कोई मेंबर उदास दिखे तो उसको देख के ये मंत्र बोलना जो मैं बोल रहा हूं। तू रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की। तू रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की। मैं जन्नत गिरवी रख दूंगा, तू कीमत बता मुस्कुराने की। तू कीमत बता मुस्कुराने की। ऐसा तो किया जाना चाहिए। गणेश जी हमारे जीवन में आए तो अब उदासी का कोई काम नहीं। बैठ गए गणेश जी, पार्वती जी ने आलिंगन में ले लिया, अनेक प्रकार के वस्त्र दिए, उनका श्रृंगार किया है। मां ने इतना सुंदर, और हमें अपनी संतानों का श्रृंगार करना चाहिए। बाहर के संसार में उनको संघर्ष सिखाएं, यही श्रृंगार है। ध्यान देना, आज के बच्चे संघर्ष में टूट जाते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं, और माँ बाप संघर्ष करने ही नहीं देते आजकल। संघर्ष बाहर की दुनिया का श्रृंगार है और शांति भीतर की दुनिया का श्रृंगार है।
अपने बच्चों का दोनों तरह से श्रृंगार करिए, उनको सिखाइए कि बाहर के संसार में इंद्रियों का जमकर उपयोग करो और बाहर के भीतर के संसार में इंद्रियों का मोड़ कर उपयोग करो। इंद्रियों को भीतर मोड़ते हैं उसका नाम मेडिटेशन है, इंद्रियों को बाहर फेंकते हैं उसका नाम एक्टिविटी, एक्शन है। खूब बाहर की भी दुनिया जीतना है पर भीतर बहुत शांत रहना है, यही फर्क है। इसलिए अपने बच्चों के साथ मैं निवेदन करूंगा, रोज सोने के पहले और उठने के बाद सांस का अभ्यास बच्चों को जरूर कराइए। बस उनको इतना कहिए, चलो गहरी सांस लो और गहरी सांस छोड़ो, धीरे धीरे उनको अभ्यास होने लग जाएगा। पर बच्चों को गहरी सांस से जोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है। देखो, मेडिकल साइंस कहता है आपने कितनी सांस ली। आपकी तबीयत खराब हो तो डॉक्टर क्या देखता है? नब्ज देखता है, वो स्टेथो छाती पे लगा के आपकी सांस की गति पकड़ता है मेडिकल साइंस, और वो ये जानता है कि आपने कितनी सांस ली, इसलिए आप बीमार होंगे या ठीक होंगे। पर अध्यात्म कहता है आपने कितने अवसरों पे सांस नहीं ली, यहीं से आपका आंतरिक स्वास्थ्य आएगा। इसलिए हर सांस को धीरे धीरे भीतर लाओ, धीरे धीरे बाहर ले जाओ। आशीर्वाद देते हैं माता पिता और गणेश जी को तैयार करते हैं। हम भी अपनी संतानों को गणेश की तरह शुभ विवेक से जागृत करें। हमारे बच्चों का अगर विवेक न जागा तो प्रतिस्पर्धा के युग में वो पागल हो जाएंगे। आजकल इतना कंपटीशन है, माँ बाप बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चे पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, और आदमी देखा देखी में ही। देखो आप वो उस स्कूल में पढ़ रहा था, हमारे बच्चे वो ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसा कर रहे हैं। उनने शादी में 4 मिठाई बनाई, हम 5 बनाएंगे। उनके पास ये गाड़ी, हमारे पास कब तक ये सब करेंगे? ये ठीक नहीं है। देखो, हमारे पहचान का एक आदमी मांगीलाल नाम का, वो और उसके 3 दोस्त एक दफ्तर में नौकरी करते हैं। कहानी ध्यान से सुनना आप। चारों दोस्त एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते, 20वीं मंजिल पे उनका दफ्तर था। उनमें से एक अमेरिकन था, उनमें से एक ब्रिटेन का था, उनमें से एक जापान का था और मांगीलाल हिंदुस्तान का था। उन चारों की एक ही प्रॉब्लम थी कि उनकी घरवालियां उनके लंच बॉक्स में रोज रोज एक ही खाना रख देती। अमेरिकन ने कहा रोज रोज मेरी वाइफ पिज़्ज़ा रख देती है। जापान वाले ने कहा रोज रोज नूडल भर देती है। ब्रिटेन वाले ने कहा रोज रोज आमलेट रखती है। मांगीलाल ने कहा रोज रोज दाल रोटी रखती। चारों ने फैसला किया अगर कल भी हमारे लंच बॉक्स में ऐसा ही निकला तो अपन लोग 20वीं मंजिल से कूद जाएंगे, मर जाएंगे। तय हो गया। अगले दिन ऑफिस पहुंचे, चारों ने लंच बॉक्स खोला, अमेरिकन में पिज़्ज़ा निकल आया, ब्रिटेन वाले में आमलेट निकल आया, जापान वाले में नूडल निकल आए, इसकी दाल रोटी निकली। चारों ने हाथ पकड़े कूद गए, 20वीं मंजिल से कूदे, नीचे गिरे, धड़ाम, मरे तो नहीं पर हाथ पैर टूट गए, अस्पताल में भर्ती हो गए। इनकी पत्नियों को सूचना दी, दौड़ी चली आई। अमेरिकन ने देखा पति बिस्तर पे पड़ा है, अरे लानत है, कभी जीवन में दोबारा पिज़्ज़ा नहीं बनाऊंगी, जल्दी ठीक होके घर आ जाओ। जापान वाली ने भी कसम खाई अब कभी नूडल नहीं बनाऊंगी, ठीक होके घर आ जाओ। ब्रिटेन वाली ने कहा अब तो आमलेट का नाम ही नहीं होंगे, तुम तो जल्दी ठीक होके आ जाओ। लेकिन उन तीनों रोती हुई पत्नियों ने देखा कि टांग तो मांगीलाल की भी टूटी थी, बंधी पड़ी थी, पर मांगीलाल की पत्नी चंचला रो भी नहीं रही और सामने बैठ के अपने पति को देख रही। इन तीनों ने कहा हमारे पतियों की टांग टूट गई, हमने तय कर लिया न पिज़्ज़ा न नूडल बनाएंगे, न कभी आमलेट बनाएंगे, पर टांग तो तेरे पति की भी टूटी है और तू रो भी नहीं रही, तू इनको देख रही है। तब चंचला ने कहा यही तो देख रही हूं कि अपना लंच बॉक्स तो ये खुद बनाते थे, फिर क्यों कूद गए? तो पता लगा देखा देखी में ही कूद गए। ये हम लोगों की आदत हो गई है, देखा देखी। क्यों? विवेक जागृत नहीं है। कब तक इन बच्चों को ये सिखाएंगे? आप इनको विवेक जगाओ। आपके पास अपनी मौलिक प्रतिभा है, प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा, पर पागलपन नहीं होना चाहिए, प्रतिद्वंद्विता नहीं होना चाहिए।
शत्रु मत बनो एक दूसरे के, घर में भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में। इसलिए आज गणेश जी उपस्थित होकर कथा में कहते हैं भाई अपना विवेक जगाओ। सबने आशीर्वाद दिया, पुत्र तुम धन्य हो, तुम कृतकृत्य हो, तुम सबके पूज्य होगे, सब देवताओं के पूजित होकर तुम दुख से वर्जित होगे। तुम्हारे मुंह में जो सिंदूर दिखता है गणेश, इससे तुम्हारे सारे लोग इस रूप को देख के आनंदित होंगे। शिव जी ने गोद में बैठाया और कहा ये मेरा दूसरा पुत्र मेरे जीवन में आ गया। सब प्रणाम करके अपने अपने धाम चले गए। और जब देवता जा रहे थे तो गणेश जी खड़े होकर सबसे बोलते हैं आप लोग मुझे क्षमा करिएगा, मैंने अपराध किया आपके प्रति। मनुष्यों में मान ऐसा ही होता है। और ऐसे गणेश जी महाराज हम सबके जीवन में आ गए, कथा में भी आ गए। और देवियों और सज्जनों, शुभ के लिए हम गणेश जी को याद करते हैं। आज हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य होता है तो हम क्या करते हैं? गणेश जी की स्थापना करते हैं। उनकी स्थापना करके हम विचार करते हैं हे भगवान, हे गणेश जी महाराज, हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। हमारे जीवन में कोई बाधा है आप उसको दूर करें। आप गणेश हैं, गण के ईश, जितने गण हैं आप उनका नेतृत्व कर रहे हैं। आज हमने इतना बड़ा अनुष्ठान किया, वहाँ उस मंडप में मूल पाठ चल रहा है, तो हमने गणेश जी से यही तो कहा महाराज 7 दिन खूब अच्छे से निपट जाएगा। देखो हम तो कहते हैं भगवान से मांगना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि भगवान से नहीं मांगे, पर भगवान से एक मांगना आप कृपा बनी रहे। 7 दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, एक फकीर ने लिखा है 7 दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर। पीर सोमवार को कहते हैं। जिस दिन सोवे देर तक तो भूखा मरे फकीर, दिन भर जिसके नाम पे मांगा किया फकीर, काश उसी से मांगता मिट जाती सब पीर। अरे भगवान के नाम पे क्या, भगवान से ही मांगो सीधे, आप दीजिए महाराज, आपकी कृपा हो जाएगी। और देखो आप गणेश जी जैसी फकीरी, हनुमान जी जैसी फकीरी, कार्तिकेय जैसी, ये तीनों संतानें हमारी संतानों के भीतर उतरे। फकीरी का मतलब ये नहीं होता, कई लोग ये समझते हैं फकीरी का मतलब चीज़ों को छोड़ देना। कहते हैं ना आजकल फकीरी चढ़ गई, ना ना, फकीरी का मतलब होता है चीज़ों को ठीक से पकड़ने का विवेक, इसको फकीरी कहते हैं। तो गणेश जी तो कहते हैं अपना तो कोई ठिकाना नहीं, जिस भगत ने जहाँ बैठा दिया वहीं बैठ गए। इसीलिए गणेश जी लोक देवता हैं। जितने रूप भारत में गणेश जी ने प्राप्त किए होंगे उतने शायद ही किसी को मिले। अब गणेश उत्सव में देखते हैं ना कैसे कैसे गणेश जी बना देते। कोई मोटरसाइकिल पे ही बैठा देता है गणेश जी को, कोई साइकिल पे बैठा देता, कोई AK-47 पकड़ा देता है आतंकवाद के विरुद्ध। गणेश जी बेचारे सब स्वीकार कर लेते हैं, इतने रूप बनाए, मस्त फकीरी है। आइए गणेश जी को याद करते आगे चले, क्योंकि अब संतान बड़ी होती तो क्या होता है, पढ़ा लिखा दिया आपने, उसके बाद शादी की चिंता। बच्चों की शादी कोई आसान काम है। अब देखो शिव जी और पार्वती जी अब अपने बच्चों की शादी की चिंता करेंगे। आइए इस भजन के साथ चलते हैं, चलिए। 7 दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोवे देर तक तो भूखा मरे फकीर। तो दिन भर जिसके नाम पर मांगा किया फकीर, काश उसी से मांगता तो मिट जाती सब पीर, मिट जाती सब पीर।